जय श्रीमन नारायण। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, एक आध्यात्मिक उत्सव है। एक ऐसा क्षण जब धरा पर दिव्यता का प्रकाश उतरता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाए, हर्षोल्लास मनाया और तभी से दीपावली का यह पर्व हमारी संस्कृति का हिस्सा बना। साथ ही प्रबल मान्यता है कि इस शुभ समय में ही भगवती माँ लक्ष्मी का धरती पर आगमन होता है, जिनकी कृपा प्राप्ति हेतु स्वागत हेतु दीप मालिका प्रज्वलित की जाती है। अब कौन भला ऐसा है जो भगवती महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि न प्राप्त करना चाहता हो। गहराई से समझे तो हर उत्सव के मूल में अध्यात्म है। भारतीय संस्कृति में उत्सव परमात्मा की अनुभूति का परिणाम है। उत्सव का जन्म ही परमात्मा की प्राप्ति से उत्पन्न होता है और यही है वास्तविक सत्य। बंधुओं, आज का यह क्षण भी उतना ही कीमती है जितना उस समय में था। उस समय के ग्रहों की स्थिति में वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा संरक्षित हुई और इसी कारण यह योग सदा के लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली बन गया। इसीलिए इसे यूं ही न जाने दें। कोई ना कोई साधना अवश्य करें जिससे कम से कम थोड़ी बहुत ही सही आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव प्राप्ति की तरफ आप आगे बढ़ सके। थोड़ी बहुत ही सही संपदा आप इकट्ठी कर सकें। कुछ निरापद साधन आपको बता देते हैं, इनमें से किसी का भी आप आश्रय ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के 3 पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम के 3 पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम के 3 पाठ, भगवती महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र कम से कम 108 बार, श्री सुक्तम का यथाशक्ति पाठ, भगवान के किसी भी दिव्य नाम या भगवती के किसी दिव्य नाम का कम से कम 21,600 जप सुमिरन इस पावन काल के दौरान करिए। साधना का पक्ष ऐसा नहीं कि केवल इसी दिन करें, बल्कि इस समय से शुरुआत कर नियमित रूप से यथाशक्ति चलता रहे। अनुकूल हो तो किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक से मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महत्व की बात यह है कि यह क्षण व्यर्थ न जाए। याद रखें, बिना तपे स्वर्ण नहीं होता और बिना साधना धर्म नहीं होता। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।